हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं आप, एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2023। सर सुने हैं जीडी में का तो बहाली आया है। हाँ चला, बहाली तो आया है, तो हम भर सकते हैं क्या? नहीं नहीं बाबू, इसमें सारा प्रोसेस हम बताएंगे कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। इसमें 170 वाला हाइट वाला ही भर सकता है, समझ गए? सर 1 इंच कम है मेरा। तो 1 इंच नहीं तो बंदूकी है तो चढ़ाइए, ठीक है। तो बैठ कर उधर शांति से देखो कि क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट में, यानी कैसे कैसे अप्लाई होगा, कौन कौन लड़का अप्लाई कर सकता है। आप उधर बैठ कर समझ गए ना? ठीक, चला बैठ के देखो, ठीक है। आओ बाबू आओ, इसी के जैसा ढेर लड़का भ्रमित हो रहा है, ठीक है। आओ एक एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सर इसमें कितना क्वेश्चन रहता है, कितना वैकेंसी आएगी, कितना कट ऑफ जाता है आपका। सर मेरा खुद का मार्क्स कितना था, मैं खुद दोस्त इस पेपर को दो बार क्वालिफाई कर चुका हूं। हम किस चीज में छटते हैं, सारा के सारा चीज हम बताएंगे कि आखिर सर कैसे स्कोर इतना कर सकते हैं। ठीक, आइए हम A to Z चीज पर इस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर कोई छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिएगा इसमें एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं मेरे भाई, ठीक। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में बात करें तो इसका योग्यता के बात करें तो योग्यता केवल 10वीं होता है। यानी इसमें दोस्त केवल 10वीं पढ़ा स्टूडेंट, यानी 10वीं पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और क्या सर, तो इसमें एज की बात करें ना दोस्त कि एज क्राइटेरिया क्या है, यानी एज कितना से कितना सर, तो 18 से 23 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। गौर फरमाइएगा, इसमें 18 से 23 वर्ष तक जनरल के लिए है। एज जनरल का लड़का जो है वह ईवर के जो कैंडिडेट है वह 18 से 23 साल तक अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, एज रिलैक्सेशन मिलता है क्या? तो जी सर, एज रिलैक्सेशन हर बहाली के भांति इसमें भी है। कैसे सर? तो ओबीसी को 3 वर्ष, यानी ओबीसी का जो लड़का होगा, जो लड़का या लड़की ओबीसी से बिलोंग करते होंगे, उनको 3 साल का एज छूट मिलेगा। एज में 3 साल का छूट मिलेगा। और जो लड़का लड़की एससी या एसटी से होगा उसे 5 वर्ष का एज में छूट दिया जाएगा। एज में छूट कितना? 5 वर्ष का दिया जाएगा, ठीक। अब सर पिछली एज काउंट कितना किया था? अगर एज काउंट की बात करें तो पिछली बहाली के कितना सर काउंट किया था? तो 2/1/2000 से 1/1/2005 के बीच काउंट किया था। लेकिन दोस्त इस बार जो बहाली आएगा, हमको उम्मीद है कि यह जो है 2/1/2000 है, वह 2/1 या 1/1/2001 से 1/1/2006 कर देगा, ठीक। पिछले बार 3 साल एज का रिलैक्सेशन दिया था, एक्स्ट्रा 3 साल एज का रिलैक्सेशन दिया था ड्यू टू कोरोना, यानी कोरोना का कारण बताकर 3 साल का एज रिलैक्सेशन जीडी में मिला था। लेकिन इस बार वैसा छूट होने वाला नहीं है। इस बार आपका 18 से 23 और ओबीसी 3 वर्ष और एससी एसटी जो होगा उसको 5 वर्ष एज का रिलैक्सेशन ही दिया जाएगा। यानी जो सर ओबीसी से लड़का होगा वह 23 में 3 जोड़ दीजिए, 26 साल तक अप्लाई कर सकता है। और जो लड़का एससी एसटी से होगा वह 23 से 5 28 साल तक अप्लाई कर सकता है। और सर बताइए, हाइट के बारे में बात करते हैं कि सर हाइट कितना है इसमें। तो हाइट की बात करेंगे दोस्त 170 सेंटीमीटर, यानी आपका हाइट जो होना चाहिए हम लोग का, यानी उत्तर पूर्वी जो भारत होता है ना, जिसे इस मणिपुर अरुणाचल प्रदेश का जो होता है, इस साइड के लद्दाख एरिया का, इस सब का हाइट 165 ही लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो हाइट होता है दोस्त वह 170 सेंटीमीटर। यूपी बिहार राजस्थान ये सब जितना इलाके जो है अदर वाइज उसके छोड़ाकर ये सब जितना इलाके है, इस सब के एरिया का 170 सेंटीमीटर हाइट मेजर किया जाता है, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट मापा जाता है। अब रनिंग की बात करें दोस्त कि रनिंग कितना होता है सर, तो रनिंग देखिए मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी दौड़ जो है दोस्त वह 5 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको कितने में? तो 24 मिनट में। अच्छा सर, लड़की की बात करें यानी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में 1.6 किलोमीटर, यानी इसको कह सकते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर कितना में सर? तो 8 मिनट 30 सेकेंड। 8 मिनट 30 सेकेंड में फीमेल जो है यानी महिला कैटेगरी के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। अब वहीं सर लद्दाख क्षेत्र की बात करें यानी लद्दाख रेंज की बात करें रीजन का, तो उसमें कैंडिडेट के लिए रनिंग क्या होगा सर? तो देखिए मेल जो कैंडिडेट होगा ना, जो लद्दाख एरिया से बिलोंग करता होगा, उसके लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में,
यानी जो लद्दाख साइड से लड़का या लड़की लड़का बिलोंग करता होगा, वह क्या करेगा, वह 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में मारेगा, यानी दूरी कवर करेगा। अच्छा सर, जो लड़की रहेगी यानी फीमेल रहेगी, उसके लिए 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में 800 मिनट दौड़ना है। अच्छा सर, अप्लाई डेट क्या है इसका सर, कि हम जीडी में अप्लाई सर 2023 में वैकेंसी आएगी कब? तो गौर फरमाइएगा दोस्त, 2023 की वैकेंसी ये तो रहेगी ही रहेगी, नोटिफिकेशन जारी जो होगा वह 2024 से, क्योंकि 2024 में बहाली नहीं आनी है। एक चीज ध्यान में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि 2023 के ऑलरेडी वो बहाली दे चुका है। पिछले बार अभी जो ज्वाइन करने वाला है लड़का, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, वो सब 2023 का ही बहाली था दोस्त। इसलिए 2024 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा, आज 2023 में ही रिलीज हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन रहेगा 24 का। और 24 में आप सोचिएगा कि बहाली आ जाए तो नामुमकिन है। यह देखिएगा, हो सकता है कि अंतिम तक यानी लास्ट में जाकर दे दें, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा वह 24 के यानी 2024 के नाम से ही रिलीज होगा। तो देखिए, अप्लाई डेट की बात करें तो 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एसएससी जीडी के बहाली जो नया आने वाला है दोस्त, वह 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होगा 2023 से, और 28 दिसंबर 2023 तक अप्लाई होगा। अब सर एग्जाम डेट बताइए कि एग्जाम कब लेगा। मान लीजिए फॉर्म तो अप्लाई हो गया, बता दिए आप कि नवंबर से दिसंबर के मध्य आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन सर एग्जाम डेट की बात करें ना तो फरवरी से मार्च में हो जाएगा। यानी फरवरी से मार्च में हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे भाई, ठीक है, आप तैयारी जरूर कीजिए। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है या इससे एबव है, तो आप कृपया करके जीडी का बहाली जरूर ज्वाइन कर लें, इसलिए कि इधर बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर देखा जाए तो उधर की अपेक्षा यानी एसएससी जीडी को छोड़ दिया जाए तो जो सिविल पोस्ट है उस पर बहुत, समझ रहे हैं कि आप कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छा खासा जॉब भी है, ठीक, 45-40 हजार से ऊपर पेमेंट है इसमें, 50,000 लड़का कमा रहा है सब जो दोस्त हुआ है। तो एग्जाम डेट कब से सर, तो फरवरी से मार्च 2024 है। यानी 2024 में आपका फरवरी लास्ट और मार्च तक पेपर चलेगा। फरवरी लास्ट और मार्च में पेपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिलेबस की बात करें सर कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, यानी 20 क्वेश्चन हिंदी का मारिए या 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, कोई भी आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अच्छा सर, जीके जीएस 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कितना सर, तो मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस दोनों मिला करके आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आइए सर, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, और एक जो क्वेश्चन रहेगा ना वह 2 मार्क्स का होगा। यानी इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 80 × 2 यानी 160 मार्क्स। आपका टोटल जो होल पेपर होगा वह टोटल 160 मार्क्स का होगा। अच्छा सर, इसका टाइम क्या है सर, तो टाइम 1 घंटा, यानी 1 घंटा में आपको यानी 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करना है। इसलिए स्पीड भी बहुत मायने रखता है कि आप कितना स्पीड से सोल्व करते हैं। इस बार देखिए बहुत लड़का की तैयारी रहते हुए, दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इस बार क्या हुआ था कि बहुत लड़का की तैयारी रहते हुए भी पेपर में उतना गोल नहीं कर पाया था, उतना गेन नहीं कर पाया था। इसके पीछे जानते हैं वजह क्या था, उसका प्रैक्टिस का ना होना। मैथ कहता था कि सर बन जाता था, मैथ सब दीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन जानते हैं सर वहां पर गए ना तो टाइम का अभाव हो गया। इसलिए दोस्त यहाँ पर अनअकैडमी या कहीं भी मेरे भाई जरूर सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका जब तैयारी हो चुका है तो खूब सेट लगाइए, प्रतिदिन एक सेट कम से कम लगाइए। अनअकैडमी पर मारिए या कोई भी टेक्स्ट बुक पर, कहीं भी आप सेट जहां भी मिले या ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप सेट जरूर प्रैक्टिस कीजिए टाइम के साथ, ठीक, विद टाइम। अब सर बात करें कि सर आप जो पेपर दिए थे, हम पिछला बार या इससे पहले भी क्वालिफाई किए थे, तो मेरा जो पिछला बार स्कोर था ना दोस्त, वो मेरा मार्क्स की बात करें तो 126.5 था। यानी मेरा खुद का मार्क्स दोस्त 126.5 था, ठीक है, 126.5 था। हम, अच्छा सर आप क्यों, आपका हुआ नहीं क्यों, तो मेरा हाइट 0.8 कम था, ठीक है, हाइट में हमको लग गया, यानी हाइट में हमको मार दिया, यानी 169.2 ही लिखा, यानी 0.8 कम रह गया, जिसके वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन
नहीं हो पाया। इसलिए दोस्त मैं सलाह दे रहा हूं कि कृपया करके आप अभी से तैयारी करें, आपको सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस भाई का तैयारी हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है, वो आराम से प्रिपरेशन करते रहें। अगर कुछ हो जाता है तैयारी आपका 75% मान लो तैयारी अप्रोच आपको पता चल गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप सेट प्रैक्टिस लगाना चालू कर दीजिए। कभी भी देखिए किसी का तैयारी 100% नहीं होता है, या हम हो या जो नौकरी ले लिया हो उसका, कभी तैयारी आपका 100% नहीं होगा। इसलिए दोस्त हमेशा मैं कह रहा हूं कि सेट जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। निगेटिव मार्क कितना है सर? तो 1/4 निगेटिव है। यानी इसमें बात करें कि सर निगेटिव मार्किंग कितना है, तो 1/4 है। यानी 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप लगातार गलती कर देते हैं, या टोटल 8 क्वेश्चन गलती किए, तो आपका सही में से मार्क्स 2 नंबर कट जाएगा। 2 क्वेश्चन कट जाएगा। नंबर की बात करें तो 2 दूनी के 4 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा सर, और क्या बात करें, तो एग्जाम के मार्क्स में छूट। अब एग्जाम के मार्क्स में भी छूट होता है क्या सर? तो जी, एग्जाम के मार्क्स में कैसे छूट होता है सर? तो देखिए नक्सल जो प्रभावित जिला है ना, नक्सल प्रभावित जिलों के अभ्यर्थी को 5% का छूट दिया जाता है। यानी जो मार्क्स है दोस्त, यानी 160 का 160 टोटल मार्क्स है ना, यहाँ पर देखिए 160 है, इसका 5% उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हम नक्सल प्रभावित रहता है जिला, या जिसका जिसका जिला अगर नक्सल प्रभावित होगा ना, नक्सल प्रभावित जिला में आता होगा, तो उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। यह जीडी के तरफ से ही ऐसा रूल है, ठीक। अगर मान लीजिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र का लड़का अगर लाता है स्कोर 120 लाता है, तो उसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, अर्थात सर उसको 8 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, यानी 128 हो जाएगा उसका। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे हो जाता है। अच्छा सर, 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। एनसीसी वाले कैंडिडेट को सर बताइए, अगर मान लीजिए हो सकता है कि हमारे जो भी भाई एनसीसी किए हैं या बहन एनसीसी की हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि एनसीसी वाले के लिए क्या होता है कि ए सर्टिफिकेट जो जिसके पास है ना, एनसीसी में 3 कैटेगरी के सर्टिफिकेट होता है, ए बी सी, ठीक। अगर ए सर्टिफिकेट जिसके पास होगा दोस्त, तो उसको 2% मिलेगा छूट, यानी 2% ओरिजिनल मार्क्स में, अर्थात सर उसको मार्क्स कितना मिलेगा, तो 3.2 मार्क्स उसको मिलेगा। मान लीजिए एक लड़का 110 मार्क्स लाता है, उसका ओरिजिनल मार्क्स, तो उसको एक्स्ट्रा कितना उसमें मिलेगा, उसको एनसीसी के होने के नाते, तो 3.2 उसमें जोड़ दो। 110 लाया है तो 113.2 हो जाएगा उसका मार्क्स। अगर सर एक लड़का 20 सर्टिफिकेट लाया है, यानी एक लड़का के पास 20 सर्टिफिकेट है, तो उसको 3% छूट मिलेगा, अर्थात सर उसको 4.8 मार्क्स उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 3% जिसको छूट मिलेगा 20 सर्टिफिकेट वाले को, उसको 4.8 मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए एक लड़का लाया है 120 नंबर, तो उसका 124.8 मार्क्स होगा। समझ रहे हैं ना? आइए सी सर्टिफिकेट वाले को सर, तो सी सर्टिफिकेट वाले को 5% का छूट मिलता है। आप 5% कहें तो सर 8 मार्क्स का हो गया। यानी सोच लो कि जो लड़का नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है और जिसके पास सी सर्टिफिकेट है दोस्त, तो उसको 5% यहाँ से मिल गया, 5% खुद नक्सल प्रभावित होने से, यानी 10%, अर्थात सर 8 दूनी 16 नंबर उसको ऐसे ही मिल गया। अब सोचिए कि एक लड़का के 120 मार्क्स आया खुद का, और उसका सी सर्टिफिकेट भी है और नक्सल से भी है, तो उसका 136 नंबर चल गया। अगर 120 लाया है तो 16 उसमें ऐड कर दो, देखिए कि कितना हो गया, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं, बता दिए। अब सर लड़का लोग का माइंड में है ना कि सर वैकेंसी कितनी आएगी। देखिए दोस्त, बहुत यूट्यूबर है ना, आपको देखने का मिल जाएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें बताया है कि 50,000 प्लस, एगो बता रहा है, फिर वही आदमी बता रहा है कि 80,000 प्लस, फिर वही बता रहा है कि नहीं नहीं इतना नहीं इतना आएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे, या कोई टीचर बता रहा है कि इतना 50,000, 1 लाख बहाली आएगा, 1.5 लाख बहाली आएगा। जितना भी आए दोस्त, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। जो भी आएगा आप समझ रहे हैं, जो भी आएगा तो भरना ही है। तो जब भरना है, हमको फॉर्म भरना ही है, हम फॉर्म के लिए तैयारी ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके भरोसे क्या बैठना है, हम क्यों ना पहले ही से तैयारी करें। इसलिए वैकेंसी कितनी आएगी यह अभी क्लियर नहीं है, नहीं कोई नोटिस में मेंशन है। जितना नोटिस का चीज था मैं उतना बता दिया कि अप्लाई कब से होना है, पेपर कब से आपका होगा, ठीक है। वैकेंसी अगर नोटिसेबल नहीं है, यानी नोटिस में उसमें नहीं बताया गया है, तो हम ऐसे वैकेंसी के बारे में नहीं कह सकते हैं।
हाँ एक अप्रोक्स बता सकते हैं कि इस बार 51,000 था, तो अगला साल थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, इसी के अप्रोच में रह सकता है, या उससे भी कम हो सकता है। तो मे भी संभावना है दोस्त, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। इसमें नर्वस मत होइए कि कितना आ जाएगा कितना नहीं आ जाएगा, यानी लगभग हम उम्मीद करते हैं कि सारा चीज बता दिए, ठीक है। हम इसमें सारा के सारा चीज आपसे डिस्कस कर दिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही दुलार प्यार देते रहिए दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।